नंबर 11, मीप गीज, जो फ्रैंक फैमिली की काफ़ी करीबी दोस्त थीं। जब एन फ्रैंक और उसकी फैमिली सीक्रेट एनेक्स में छिपकर रह रहे थे, तो मीप अपनी जान को जोखिम में डालकर फ्रैंक फैमिली के लिए खाना और उनकी ज़रूरत का सामान लेकर आती थी। जब नाज़ियों ने एन और उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया, तो मीप दोबारा से सीक्रेट एनेक्स में आईं और उन्होंने वहाँ पड़ा सारा सामान रिकवर कर लिया और उसी में एन की डायरी भी थी। जब एन के फादर ऑटो फ्रैंक कंसंट्रेशन सेंटर से वापस लौटे, तो मीप ने वो डायरी उनको सौंप दी। ऑटो के दोस्तों ने उन्हें कन्विंस किया कि उन्हें अपनी बेटी एन की डायरी को पब्लिश करना चाहिए और ऑटो ने ऐसा ही किया। नंबर 12, जब तक एन की डायरी मीप के पास रही, मीप ने उस डायरी का एक शब्द भी नहीं पढ़ा था। डायरी पब्लिश होने के बाद ही मीप ने उसे पढ़ा। बाद में मीप ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि अगर ऑटो को देने से पहले मैंने वो डायरी पढ़ ली होती, तो मैंने उस डायरी को जला दिया होता, क्योंकि एन ने उस डायरी में मेरा, मेरे हस्बैंड का और उन सभी लोगों का जिक्र किया था जिन्होंने सीक्रेट एनेक्स में छिपे सभी यहूदियों की हेल्प की थी। मीप ने बताया कि इसकी वजह से हमें नाज़ियों द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता था। नंबर 9, एन के फादर ऑटो फ्रैंक ने एक बार पुरानी बातों को याद करते हुए ये बताया कि मीप ने मुझे जब वो डायरी दी थी, तो शुरुआत में मेरे लिए डायरी को पढ़ना बेहद मुश्किल हो रहा था और मैं कुछ ही पेज पढ़ पाता था, क्योंकि दुख भरी यादें मुझ पर हावी हो रही थीं। एन की बातों को पढ़कर मुझे ये एहसास हुआ कि ये वही एन नहीं है जिसे मैं अपनी बेटी के रूप में जानता था। मेरे लिए ये एक रेवोल्यूशन था। मुझे उस बच्ची के जज्बातों और गहरे विचारों का कोई अंदाज़ा नहीं था। ऑटो ने बाद में कहा कि एन की डायरी पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत कम जानते हैं। नंबर 14, वैसे तो एन की सैकड़ों फ़ोटोग्राफ्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, लेकिन बात करें अगर एन के रियल फिल्म फुटेज की, तो उसका सिर्फ एक ही छोटा सा 4 सेकंड का फुटेज मौजूद है, जिसमें महज 4 सेकंड के लिए एन नज़र आती हैं। ये छोटा सा फुटेज 1941 में रिकॉर्ड की गई एक साइलेंट फिल्म का हिस्सा था। इस फिल्म को एन की नेबर्स की शादी के लिए फिल्माया गया था। फुटेज में नज़र आता है कि एन सेकंड फ्लोर की विंडो से नए कपल को देखने की कोशिश कर रही हैं। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद उस शादीशुदा कपल ने इस फुटेज को एन फ्रैंक म्यूज़ियम को सौंप दिया था। नंबर 15, नेल्सन मंडेला एक बार बता रहे थे कि जब वे जेल में थे तो उन्होंने एन की डायरी एक बार पढ़ी थी और इससे उन्हें बहुत हिम्मत और आशा मिली थी। 1994 में नेल्सन मंडेला को एन फ्रैंक फाउंडेशन की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था। नंबर 16, ये माना जाता है कि एन फ्रैंक की ये डायरी होली बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। ये दुनिया की सबसे फेमस डायरी है। इसे 70 से भी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। नंबर 17, एक चीज़ जो हमें एन की डायरी से जानने को मिलती है वो ये कि एन के अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे और उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। एन अपने फादर के ज़्यादा क्लोज थीं, जबकि मार्गो अपनी माँ के ज़्यादा करीब थीं। एन और उनकी मदर के बीच एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप होने के बावजूद भी एन की मदर के बारे में ये कहा जाता है कि वे एक बेहद डिवोटेड मदर थीं। आई विटनेसेस बताते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप के दौरान उनकी मदर ने रोटी का आखिरी निवाला तक अपनी बेटियों के लिए बचाकर रखा था। एन की मदर की मृत्यु स्टारवेशन की वजह से हुई थी। नंबर 18, कंसंट्रेशन कैंप के दिनों में एन को राह चलते उसके 2 दोस्त मिल जाते हैं, ननैत ब्लीज एंड हना गोसलर। ये दोनों ही एन की स्कूल की दोस्त थीं। एन की उनसे फैंस के थ्रू बातचीत भी होती रहती थी। ननैत और हैना दोनों ने ही होलोकॉस्ट से सरवाइव किया था और आज वे 94 साल की हैं। नंबर 19,
आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि कंसंट्रेशन कैंप में कब और किस दिन एन की मृत्यु हुई थी। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि फरवरी या मार्च में एन की मृत्यु हुई होगी। डच अथॉरिटीज़ का ये मानना है शायद मार्च के महीने के अंत में मार्गोट और एन दोनों मर गई थीं। मार्गो की मृत्यु एन से कुछ दिन पहले हो गई थी। दोनों की मृत्यु टाइफस की बीमारी की वजह से हुई थी। उस वक्त मार्गो 19 साल की थी और एन 15 साल की। नंबर 20। 15 अप्रैल 1945 को ब्रिटिश आर्मी ने बर्गन बिल्सन कंसंट्रेशन कैंप को लिबरेट करवा दिया था। दुख की बात यह है कि वो कैंप लिबरेट कराने से कुछ हफ्ते पहले ही एन की मृत्यु हुई थी। नंबर 21। एन एक जर्नलिस्ट और फेमस राइटर बनना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ महान करना चाहती थी। 5 अप्रैल 1944 को एन ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं उन औरतों की तरह अपना जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती जो अपना काम करती रह जाती हैं और भुला दी जाती हैं। मैं इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहती जैसे ज़्यादातर लोग जीते हैं। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, उनको भी जिनसे मैं कभी नहीं मिली। मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। आज अगर एन ये देख पाएँ कि उसने कितनी छोटी सी उम्र में कितने लोगों को इंस्पायर किया है तो शायद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। एन, तुमने कर दिखाया। तुम हमेशा हम सब के दिलों में ज़िंदा रहोगी जैसा कि तुम चाहती थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ।